अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी फ्रॉम फ़ख्रे वकालत। और आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में लॉ चैट जीपीटी के हवाले से बात भी की थी और इसके लिए हमने एक सेशन भी रखा था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि लॉ चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, उसमें आप क्या क्या कुछ जनरेट कर सकते हैं, उसको एज चैट जीपीटी लॉ से रिलेटेड कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज हम इसका सेकंड सेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसमें हम आपको जो चीज़ें डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले उसको बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम हमारे पास जो एग्रीमेंट्स में चीज़ आ रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल टेम्पलेट्स है, फिर आपके पास एग्रीमेंट्स है, क्लॉजेज है, कंपनी सेक्रेटरी है, ईमेल्स है, जनरल है, लीगल रिसर्च है एंड लेटर्स है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम टाइम बाय टाइम इसको यूज़ करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास एग्रीमेंट्स में जो न्यूज़ लेटर जनरेटर है, ठीक है, ये कैसे यूज़ होता है। अच्छा, मैं न्यूज़ लेटर जनरेटर के बारे में आपसे शेयर कर दूं कि ये एक्चुअली है क्या। तो ये होता है शॉर्ट पब्लिकेशन जिसमें आपके साथ रेगुलर बेसिस पर या मंथली बेसिस पर जो हमारी न्यूज़ होती हैं, अपडेट्स होती हैं या यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूट की, ठीक है, तो वो आपके साथ शेयर की जाती है। स्पेसिफिकली जो बिजनेस होते हैं, इसके अलावा ऑफिसेज होते हैं, फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, ये न्यूज़ लेटर्स उनके होते हैं। और अगर जैसे हम लोग लॉयर्स हैं और अगर हमारी कोई लीगल फर्म है तो उससे रिलेटेड हम अपना न्यूज़ लेटर जारी कर सकते हैं जिसमें हम आम आवाम तक अपनी बात, अपना काम, अपना प्रोसीजर कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, हमारा बेसिकली मकसद क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्यों अपने ऑफिस को खोल कर बैठे हुए हैं या हमने अपना काम या अपनी सर्विसेज आपके लिए कैसे स्टार्ट की हैं। अच्छा जी, मैं आपको साथ-साथ न्यूज़लेटर के बारे में ये भी बता दूँ कि जो न्यूज़लेटर होता है उसमें क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? अब बहुत से आप में से लोग होंगे, लॉयर्स भी होंगे जिन्हें पता तो होगा कि न्यूज़लेटर होता है, लेकिन जब आप किसी से न्यूज़लेटर बनवा रहे होते हैं, तो आपको ये पता नहीं होता है कि उसके कितने पार्ट्स हैं या वो कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक हो गया? तो मैं साथ में आपको ये भी बता दूँ कि न्यूज़लेटर के जो बेसिक होता है, ठीक है, मतलब अगर मैं फ़ख्र वकालत से हूँ तो मैं फ़ख्र वकालत का न्यूज़लेटर जनरेट करना चाहूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उस न्यूज़लेटर में मेरे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। तो वो होंगी 7 चीज़ें, जिसमें सबसे पहले होगा हेडर, ठीक है, इसमें मेरे न्यूज़ लेटर का टाइटल आ जाएगा, लोगो आ जाएगा और डेट ऑफ इशू आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगी हेडलाइन। ठीक, जब आप हेडर क्रिएट कर लेंगे, उसमें अपना टाइटल, लोगो, डेट ऑफ इशू डाल देंगे तो फिर आपके पास हेडलाइन आएगी। वो होनी चाहिए एक कैची हेडलाइन, ठीक है, जो आपके ऑडियंस की या आपके क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब कर सके। उसके बाद एक पैराग्राफ आएगा जो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक हो गया। उस इंट्रोडक्शन में आप अपने किसी भी इदारे के बारे में, कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ जो मेन पार्ट होगा, जैसे अभी मैं आपको बता दूं, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होता है, तो इसको सेम एज इट इज ही लेकर चलेंगे हम। तो इंट्रोडक्शन के बाद न्यूज़लेटर में आपके पास आएगा मेन कंटेंट, जिसमें आपके पास आर्टिकल्स होंगे, न्यूज़ होगी, अपडेट होगी या कुछ ऐसी टिप्स होंगी जो आप अपने क्लाइंट्स को देना चाह रहे होंगे। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। उस सॉल्यूशन में आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ लीगल वे में चली जाती हैं, कुछ आउट ऑफ द वे चली जाती हैं, कुछ कोर्ट सेटलमेंट में चली जाती हैं, कुछ पार्टी सेटलमेंट में चली जाती हैं, ठीक।
तो ये चीज़ें आ जाएँगी। इसके बाद होता है, अच्छा, वैसे तो न्यूज़लेटर आप सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब हम ह्यूज ऑडियंस पे जाते हैं तो डेफ़िनिटली हमें पिक्चर्स अट्रैक्ट करती हैं, कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। आपने कलर थ्योरी, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने कलर थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है? तो जितना आप कलर ऐड करेंगे, मतलब हर पेज आपका डिफरेंट कलर का होगा, उस पे डिफरेंट जो उसके कलर के थीम्स होंगे, उस तरह की पिक्चर, उस तरह की राइटिंग, फ़ॉन्ट साइज़ आपने डिफरेंट करके उसको लिखा होगा तो वो खूबसूरत लगेगा और पढ़ने वाले का भी इंटरेस्ट बढ़ता है। इसी तरह आपके पास आ जाएगी कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़लेटर में। जब आप अपने बारे में किसी को बता रहे हैं या अगर आप अपना न्यूज़लेटर किसी को सेंड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ईमेल में या फिर अगर आपने अपने ऑफिस में उसकी कॉपीज रखी हुई हैं तो लोग उठाकर देखते हैं, ठीक हो गया? या अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें भी आपके लिए कॉल टू एक्शन ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉल टू एक्शन में आपके पास होता है आपकी वेबसाइट, आपका कॉन्टैक्ट, आपका जो बिज़नेस एड्रेस है वो। अगर आप 1 से 2 फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे होते हैं तो वो मेंशन करें। अगर आपके पास 1 से 2 वेबसाइट्स हैं तो वो भी मेंशन करें। और उसके साथ ही आ जाएगा फुटर। फुटर में आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया लिंक्स आ जाते हैं और कुछ सब्सक्राइब ऑप्शंस भी आ जाती हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कि एक स्टार्टर पैकेज होता है, एक बेसिक होता है, एक डायमंड होता है, एक आपके पास प्लैटिनम आ जाता है। तो अगर आपने अपने वेबसाइट पे इसको अपलोड किया हुआ है न्यूज़लेटर को, तो फिर उसमें आप मेंशन करते हैं। अगर आपकी सर्विसेज हैं तो आप उसमें फिर अपनी सर्विसेज मेंशन कर देते हैं, साथ में अपनी डिटेल्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये होता है आपका न्यूज़लेटर। तो अभी हम जनरेट करते हैं लॉ चैट जीपीटी पे और देखते हैं कि जी लॉ चैट जीपीटी हमें न्यूज़लेटर कैसे जनरेट करके देता है। तो ये देखें, हम जा रहे हैं न्यूज़लेटर डिस्क्रिप्शन लिखने। मैं अपने ही मैगज़ीन का अगर न्यूज़लेटर बनाऊँ, क्योंकि हमारे फ़ख्र वकालत का मैगज़ीन होता है, आपको पता ही है। और उसी पे ही हम एक न्यूज़लेटर जनरेट कर देते हैं। तो मैं इसको एक कमांड दे देती हूँ, जनरेट न्यूज़लेटर फॉर फ़ख्र वकालत एसोसिएट एंड अकेडमी। यहाँ पे हम क्रिएटिविटी देख लेते हैं, यहाँ पर लो आ रही है तो हम इसको हाई कर देंगे। और टोन ऑफ वॉइस हमारी क्या होती है, हमें प्रोफेशनल ही चाहिए तो हम इसको प्रोफेशनल ही रहने देंगे। नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमें 1 ही चाहिए। मैक्सिमम रिजल्ट हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं 1000 वर्ड्स का न्यूज़लेटर चाहिए हमें। और इसमें हम देख लेते हैं जनरेट टेक्स्ट। तो लेट्स सी कि ये क्या जनरेट करता है। देखिए, ये साथ-साथ आपको जनरेट करके दे रहा है कि इसमें आप क्या-क्या ऐड कर रहे हैं, क्या-क्या नहीं ऐड कर रहे। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, आप उसको ऐड करें, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगे, तो आप उसको डिलीट कर दें। और अगर आपके पास इतना टाइम है, जैसे आप खुद राइटर हैं, जैसे मैं खुद राइटर हूँ, तो मुझे बहुत कम लॉ चैट जीपीटी की या चैट जीपीटी की ज़रूरत पड़ती है। मैं क्योंकि कंटेंट खुद ही लिखती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी अगर आपको आइडियाज़ चाहिए हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक राइटर अपने दिमाग से लिखता है, ठीक है? तो मैं ये देख लेती हूँ कि इसने मेरे फ़ख्र वकालत एसोसिएट और अकेडमी का जो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया था जनरेट न्यूज़लेटर का, उस पे इसने क्या लिखा। सबसे पहले इसने लिखी है सब्जेक्ट लाइन, exciting updates and insightful progress फ़ख्र वकालत एसोसिएट एंड अकेडमी, डियर मेंबर्स। अब ये वो है जिसको आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक हो गया? इसको जब आप ईमेल करेंगे
तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद आप लिखेंगे ग्रीटिंग्स, फिर आपका आ जाएगा बॉडी। ठीक, तो ये बॉडी इसने लिखी है, वी ट्रस्ट दिस मैसेज रीचेज यू well. It is with great gratitude and excitement that we write to you today to share some significant updates about फखरे वकालत एसोसिएट एंड अकेडमी। ठीक हो गया, ये चीज़ें इसने लिखी। फिर आगे हम देखते हैं कि आगे क्या था। हाइलाइट्स इसने लिखे हैं। हाइलाइट्स में हमारे पास नंबर 1 पे है enhanced learning programs, expert guest speakers, expansion of our team, इंट्रोडक्शन है मेंटोरिंगशिप का, पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस हैं, एलुमनाई सक्सेस स्टोरीज हैं, और फिर इसने नीचे ये सारी डिटेल दे दी है कि हम लोग आपके लिए क्या चाहते हैं या क्या लेकर आए हैं। ठीक हो गया, और लास्ट पे आपके पास है बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नेम, आपका पोजीशन, और यहाँ पर आपकी कॉल टू एक्शन आएगी जिसमें आप अपना वेबसाइट, अपनी डेट और अपने ऑफिस का एड्रेस, और उसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वर्थ है, ठीक है, वर्थ इट है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसके मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा आज न्यूज़लेटर जनरेटर का टॉपिक जिसमें आपके पास ये हमने एक करके दिखा दिया है डेमो कि न्यूज़लेटर कैसे जनरेट किया जा सकता है और उसमें क्या-क्या कुछ आप कर सकते हैं, क्या चीज़ डिलीट कर सकते हैं, जो लाइन आपको नहीं पसंद आई या आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।